नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सर एंड टीम में। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले एपिसोड में आप सभी को प्रतिशत के कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। आज के एपिसोड में उसके आगे के प्रश्न कराने जा रहा हूं। तो इस एपिसोड को अच्छे तरीके से समझने के लिए स्टूडेंट्स पिछले एपिसोड जरूर देखें आप सभी कि हमारा पढ़ाने का मैकेनिज्म कैसे है। सो स्टूडेंट्स, आज के प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज के एपिसोड में पहला प्रश्न क्या है आप सभी के सामने, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 115% हो जाता है। वह संख्या क्या है? When a number is increased by 24, then number itself become 115% of itself. Then find the number. अब जरा देखो, जब नंबर को बढ़ाया जाता है, नंबर 100% होगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो जब बढ़ाया गया तो कितना हो गया? 115%। कितना बढ़ाया हमने? 24 बढ़ाने पर कितना बढ़ रहा है स्टूडेंट? 15% बढ़ रहा है, हाँ या ना? सो स्टूडेंट्स, वो नंबर कितना रहा होगा? यानी 100% वो स्वयं कितना रहा होगा? बढ़ाया जाता है 24 से, तो 100%। कोई भी संख्या, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 100% से 115% होता है, यानी कितना बढ़ाया जाता है? 15% बढ़ाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करेंगे 3 से 8 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से कितने बारी में? 20 बारी में। 20 अट्ठे कितना हो जाएगा? 160। यानी वो नंबर कितना होगा? 160 होगा। ये आपका उत्तर आएगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या है? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए? Two numbers are 40% and 80% less than a third number. Second, how much percent second number is increased so that it becomes equals to first number? So students, आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं कैसे होगा। कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं, 1 2 3। दो नंबर तीसरी नंबर से 40% और 80% कम है। यदि ये 100% है, पहला नंबर इससे 40% कम है, यानी कितना होगा? ये 60 होगा। दूसरी संख्या 80% कम है, यानी कितना होगा? 20 होगा। 100 पे 80% कितना होगा? 80 होगा। 100 पे 40% कितना होगा? 40 होगा। जिससे कंपैरिजन कराया है उसको हमने 100 मान लिया है। अब वो ये कह रहा है कि सेकेंड नंबर को कितना बढ़ाया जाए कि पहले नंबर के बराबर हो जाएगा। सो स्टूडेंट देखो, कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें? 40 बढ़ाना पड़ेगा। कितने पर? 20 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि बढ़ाना किस पे है? हमें दूसरे नंबर पे बढ़ाना है। कितना बढ़ाना होगा? ये 60 गेन करने के लिए 40 बढ़ाना पड़ेगा। सो 40 बढ़ेगा 20 पे, कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40, यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा? 200% बढ़ाना पड़ेगा। आप जरा इसका 20 का 200%, 100% 20, 200% 40 हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या 100% होती है तो उसका 100% तो 20 ही होगा, 200% 40 होगा। यानी कि जब 40 बढ़ाओगे 20 में, तभी तो ये 60 के बराबर होगा स्टूडेंट। सो इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 50,000 का 120% का 0.08% के बराबर है। सो स्टूडेंट्स, ये प्रश्न होता बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं मैं बताता हूं आप सभी को। 50,000 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 120% का 0.08%। ये दो जीरो से ये वाला दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों जीरो से एक जीरो तो ये वाला चला जाएगा, एक जीरो ये वाला चला जाएगा। अब कितना हुआ? 50 गुणे 12 गुणे 0.08%। अब जरा देखो, 12 से जब गुणा करोगे 50 में तो कितना हो जाएगा? ये 600 मल्टीप्लाई बाई 0.08। अब स्टूडेंट्स, इस 600 को हम ले सकते हैं 6 गुणे 100 मल्टीप्लाई बाई 0.08। जब ये 100 की गुणा 0.08 में करेंगे तो 2 डेसिमल डिजिट है, यहाँ पे 100 है, तो क्या करेगा? इसको 2 डेसिमल डिजिट डेसिमल हटा देगा इसका। अब जरा देखो, इसको गुणा करने पर ये वाला कितना बचा? 6, ये वाला कितना बचा? 8, तो कितना हो जाएगा? ये
48 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसमें डेसिमल का, प्रतिशत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये अभी तो मैंने ब्रेक कर दिया, अदरवाइज आप जब प्रैक्टिस कर लोगे, सीख जाओगे, तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि 6 के साथ 2 जीरो 600 है, इसका कितना है, 2 डेसिमल डिजिट है। जब 6 से गुणा करोगे, 6 से गुणा करोगे, ये दोनों जीरो क्या करेगा, इसका डेसिमल डिजिट, ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि इसका डेसिमल डिजिट तुरंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ऐसे प्रश्न में स्टूडेंट्स इसके जो ऑप्शन आते हैं इस तरीके से आते हैं, 4.8, 0.48, 48, 0.048। सो स्टूडेंट्स, आपने यदि डेसिमल का या अपॉन 100 का कहीं भी थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे आप, तो आपका कोई और आंसर आने वाला होगा, तो कोई और आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, इस तरीके का प्रश्न को सॉल्व करते समय हर एक डिजिट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्म संस्था को दान करता है। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि को वह अपनी बेटियों को के बीच समान रूप से विभाजित करता है। अपनी 3 बेटियों, बेटा यहाँ पे लिख लेना, मिसिंग है, अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। तो उस आदमी की कुल संपत्ति क्या थी। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं मैं इसको। ए पर्सन डोनेट 30% of his income in a कुछ भी कह लो आप, मंदिर या समथिंग, कहीं दान करता धर्म संस्था में। says remaining 30% and 25% of the remaining he gives his wife and his son, and remaining amount distribute equally in his 3 daughters. If each daughter get rupees 42 lakhs, then find total amount of the man. उस आदमी की कुल संपत्ति कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। सो स्टूडेंट्स, चलो देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि 100% उसकी इनकम रही होगी, आदमी की इनकम। इसमें से 30% तो कहां डोनेट कर देता है। 30% क्या कर देता है, ये डोनेट कर देता है। 30% डोनेट कर देगा किसी संस्था में, इतना डोनेट कर दिया, तो बाकी बचा कितना, इसमें से 70 रिमेनिंग बचा। अब इसमें से 30% और 25%, तो टोटल कितना हो गया, 55%। ये दोनों मिला करके उसने किसको दिया है, अपनी वाइफ को प्लस सन को। तो इस 70 का कितना बचा, 45 बचा। इस 70 का कितना बचा, 45 बचा। ये 70 का 45 कितने बेटियों में बांट रहा है, अपने 3 बेटियों में बांट रहा है। तो यानी कि इस 70 का कितना, 15% 1 डॉटर पा रही होगी। 70 का कितना, 15%। भाई 100 था, 30 चला गया डोनेशन में, 70 रिमेनिंग बचा। इस 70 में से वाइफ और सन 30 और 25 टोटल 55 लेके चले गए। तो इसका रिमेनिंग का 45, इस 70 का 45, यानी 70 का 45 3 डॉटर में इक्वली बटा है। तो एक को कितना, 70 का कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो हम 70 का 15% देखते हैं क्या होता है। इसी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 या 15, 5 दूनी 10, 21/2 यानी कि 10.5। यानी कि यदि कुल टोटल इनकम 100 होगी तो एक बेटी को कितना मिल रहा होगा, 10.5। यदि 10.5 यूनिट की वैल्यू 42 लाख है, तो हमें कितने की निकालनी है, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये कैलकुलेट कर लेंगे। बेटा ये डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे 10 की गुणा करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब इसको 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 1 9 5। 21 से कितनी बारी में हो जाएगा, 2 बारी में हो जाएगा। 21 दूनी 42, 20 × 20 यानी कि 400। जबकि हम 42 लाख लेके चले थे,
ये जो वैल्यू हमने कितना, ये जो 42 हमने लिखा था 42 लाख था, जो उत्तर आएगा वो भी किसमें आएगा, लाख में आएगा। यानी उस आदमी का कुल संपत्ति कितना है, सॉरी 400 लाख रुपए उसकी कुल संपत्ति है। फिर से समझ लेते हैं इसको। 100 यूनिट था, 30 यूनिट 30% इसमें से 30% डोनेट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 70% यानी 70 बचा। इसमें से वाइफ और सन लेके चले गए, 30 और 25 यानी 55 लेकर के चले गए, तो 45 किसको मिलेगा, डॉटर्स को मिलेगा। 45 3 डॉटर्स में बट रहा है, 45% इस रिमेनिंग का, तो एक को कितना मिलेगा, 15%। तो इस 70 का 15% हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया, 10.5। उसी की वैल्यू थी कितना, 42 लाख। इसके रेस्पेक्ट में एक डॉटर को कितना मिलेगा, 10.5। 10.5 की वैल्यू कितनी है, 42 लाख। तो टोटल 100 हम यूनिट मान के चले थे, तो उसका टोटल इनकम कितना आ जाएगा, 42 लाख आ जाएगा। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, गलती होने के बहुत ही रेयर चांसेस होंगे। स्टूडेंट बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था, तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। सो स्टूडेंट्स इसको आप खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखते हैं। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि उसकी इनकम x रुपए है, स्टार्टिंग में उसे 12% कर लगता था। कितना लगता था, 12% कर लगता है। दूसरी केस में वो एक कह रहा है कि उसकी आय x तो थी, लेकिन 1.2 लाख बढ़ गई। लेकिन जब बढ़ गई तो उसका कर जो है, आयकर जो है कि 12% पहले था, अब कितना लगने लगा, 10% लगने लगा। पहले 12% कर लगता था, अब कितना लगने लगा, 10% लगने लगा। तो पहली केस में जितना रुपया कर देता था, दूसरी केस में भी उतना ही कर देता है। तो यहाँ पे भी हमने आयकर निकाला है, यहाँ पे भी आयकर निकाला है। प्रश्न के अनुसार दोनों क्या हैं, बराबर है, तो इनको हम बराबर का साइन लगा सकते हैं। बच्चे दोनों 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज। ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 10x प्लस का 12। अब स्टूडेंट्स ये 10 इधर आएगा, 12x में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो इधर बचेगा 2x बराबर 12। तो 2 से कट जाएगा कितनी बारी में, 6 बारी में। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ये x कब थी, पहले की इनकम थी। x कब की इनकम थी, पहले की इनकम थी। लेकिन वो कह रहा है उसकी बढ़ी हुई आय बताओ। अब उसकी आय में कितने की वृद्धि हो गई है, 1.2 की वृद्धि हो गई है। तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी होगी, 7.2 लाख। यही आपका उत्तर होगा स्टूडेंट्स। आप इसको सॉल्व कर लो, कॉपी पेन और कॉपी पे लिख लो, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख से बड़ी है, लेकिन उस पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 20% से 16% तक कम हो जाता है। अब वह पहले की तरह ही कर भुगतान करता है, उसकी बढ़ी हुई आय क्या है। सो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ये बिल्कुल सेम टू सेम डिजिट चेंज किया हमने। इसको सॉल्व करने में आप लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो, फिर देखना मेरा सोल्यूशन। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। सो स्टूडेंट देखो, मान लेते हैं कि उसकी x रुपए आय थी टोटल, 20% क्या करता था वो, इस पे कर लेता था, इतना आय कर देता था, कर का भुगतान करता था। अब क्या हुआ, x पे 2 लाख रुपए बढ़ गया उसका इनकम। अब इस समय कितना करता है, 16% भुगतान करता है। आय बढ़ी तो 20% यदि वो करता है तो उसकी क्या होता, भुगतान होता। कैमरे पे मक्खी बैठ रही है शायद, है ना, सही है। अच्छा, उससे तो कुछ डर तो नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स इससे भी इक्वल ही हुआ, यानी कि उसकी आय बढ़ी लेकिन उसके कर पे कोई भी भुगतान कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। सो स्टूडेंट्स ये देखो,
यहां से इसको हम इक्वल रख सकते हैं क्योंकि जितना आयकर इधर है उतना ही आयकर यहाँ पे भी देना पड़ रहा है। सो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेट कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, 20x प्लस ये 16x प्लस का 16 दूनी 32 हो जाएगा, ये आएगा 16 इधर आएगा माइनस हो जाएगा 4x बराबर 32, 4 से कितनी बारी में 8 बार में, यानी कि 8 लाख जो आया, x जो हमने माना है पहले वाला हमने उसकी इनकम माना है, 8 लाख में कितना बढ़ गया, 2 लाख रुपए बढ़ गया, तो इस समय उसकी इनकम कितनी है, 10 लाख है। सो स्टूडेंट्स इसको आप नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए की आय बी की आय से 20% कम है तथा बी की आय सी की आय से 25% कम है, सी की आय डी की आय से 20% अधिक है, यदि डी की आय का 15% 45,000 रुपए है तो ए की आय क्या होगी। सो स्टूडेंट्स इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो, फिर देखना मेरा सॉल्यूशन। ए की आय का 20%, इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं, इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी एंड इनकम ऑफ बी इज 25% less than that of C and income of C is 20% more than that of D. If 15% of D's income is 45,000 then find A's income. अभी बच्चे हम ये देख लेते हैं कि D की आय का 15% 45,000 के बराबर है, तो D की पूरी आय क्या होगी, 15 से कितनी बारी में कट जाएगा, 3 बारी, 15 3 45, 2 जीरो जाएगा वहां गुना हो जाएगा, यानी कि 5 जीरो हो जाएगा, 3 लाख रुपए हो जाएगी, किसकी आय, डी की आय हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 लाख रुपए। अभी प्रश्न में जो कंडीशन है वो देख लेते हैं, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो ये 100 होगा तो ये कितना होगा, ए की आय बी की आय से 100 20% कम है तो बी 100 होगा तो ये 80 होगा, क्योंकि जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको हमेशा 100 मानते हैं, तो ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा। ऐसा मत करना बच्चे कि यहाँ 120 करके इसको 100 कर दो तो वो गलत हो जाएगा, 20 पंजे 100, 20 चौको 80, ये अनुपात ए का बी से कितना होगा, 4:5। अब अगली लाइन में कह रहा है कि बी की आय सी की आय से 25% कम है, 25% कम है सी की आय से, यदि ये 100 है ये 25 कम है तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, तो 25 चौको 100, 25 तिया 75, यानी कि बी का सी से अनुपात क्या होगा, 3:4 होगा। और अगली लाइन में कह रहा है कि सी की आय डी की आय से 20% अधिक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या कह रहे हैं, 20% अधिक है डी की आय से, तो ये 100 होगा, 20% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, तो ये कितना हो जाएगा, 100 और 120। सो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये जो हमने 100 से लिया है, प्रतिशत लिया है, इसको मिटा दो, ये कैसे आया ये तो आपने समझ पाए। अब जरा देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ए का बी से इनका अनुपात 4:5, बी का सी से अनुपात 3:4, सी का डी से अनुपात 6:5 हो गया। सो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को अनुपात में बताया था, इस अनुपात के स्टार्टिंग वाले में बताया था कि रेशियो का यूज बहुत सारी जगहों पे होता है। सो अनुपात और समानुपात में मैंने इसको इक्वल करना भी सिखाया है, जो पहली बार यहाँ देख रहे होंगे तो अनुपात समानुपात में इस तरीकों को जाके समझेंगे वहां पे कि मैंने इसको इक्वल कैसे करा था, फिर भी मैं यहाँ बताता हूँ कि इक्वल कैसे बनाते हैं, और बढ़िया से समझने के लिए इसको आप अनुपात समानुपात का पार्ट जरूर देखें, वहां मैंने समझा रखा है बहुत बेहतरीन तरीके से। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बी 5 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 की गुणा कर दो, यहाँ पे 5 की गुणा कर दो, ये बराबर हो जाएगा। जैसे ही ये बराबर होगा तो ये कितना जाएगा, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, तो जब 5 का 3 में गुणा हुआ तो 5 का 4 में भी गुणा होगा, तो जब 5 का 4 में गुणा होगा तो कितना होगा, 20 होगा।
अब जरा देखो, एक जगह C 20 आ रहा है, एक जगह C कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करें, यहाँ पे 10 की गुणा करना, यहाँ पे 10 की गुणा कर दें 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 की गुणा कर देंगे 60 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा ये, 3 बार 36, 15 45, 20 60। इसको 60 बनाने के लिए कितने की गुणा करोगे, 10 की गुणा करोगे, 10 6 का 60, 10 की गुणा इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, 10 पंजे 50। तो ए बी सी डी का एक साथ का अनुपात कितना आ रहा है, 50 60 45 और 36। यदि ये इससे भी छोटा होता है तो कर लो, नहीं छोटा होता है तो यही रहने दो। अब जरा देखो, डी के यदि 50 यूनिट डी की इनकम है, तो सी की इनकम 60 यूनिट है, तो बी की इनकम 45 यूनिट है, तो ए की इनकम कितनी होगी, 36 यूनिट होगी। अब जरा देखो, 50 यूनिट की वैल्यू 3 लाख रुपए है, तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 36 यूनिट की वैल्यू। 36 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, 5 से कितनी बारी में कटेगा, 6 बारी में कटेगा, और 6 की गुणा 36 में करेंगे तो 216 आएगा, तो ये हो जाएगा 2,16,000 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना आएगा, ए का इनकम कितना आ जाएगा, क्योंकि 36 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यदि डी 50 यूनिट की वैल्यू 3 लाख है, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितने यूनिट की वैल्यू दे रखा है उससे हमने भाग किया, जितने यूनिट का निकालना था उससे हमने गुणा किया। ये हमेशा याद रखना। सो स्टूडेंट्स, ये तो ये ऐसे हो गया तरीका। इसको और जल्दी से करने के लिए क्या करोगे, देखो ये वाला तो रेशियो आपने बना ही लिया था 4-5, ये वाला आपने बनाया था 3-5, और ये वाला बनाया था आपने 6 और 5। सो स्टूडेंट्स, यदि फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन हो, ध्यान से समझना, किसका किसका, फर्स्ट और लास्ट का यदि रिलेशन हो, तो ये जो है ना, इसकी गुणा करोगे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये किसको डिनोट करेगा, लास्ट को डिनोट करेगा। इसकी गुणा कर दोगे 4 गुणे 3 गुणे 6, यहाँ पे 3 चौको 12 5, यहाँ पे 4 था ना शायद, हाँ सॉरी, यहाँ पे 4 था यहाँ पे। ये रेशियो तो मैंने अभी पिछला जस्ट अभी बताया, तो ये मैंने बताया था, यहाँ पे 4 था, 5 4 5। ये वाला ए का क्या होगा, 4 गुणे 3 गुणे 6। ये ए को डिनोट करेगा फर्स्ट को, तो ये वाला आखिरी वाला किसको डिनोट करेगा, लास्ट वाले को डिनोट करेगा। यानी कि ये होगा आपका 5 को 20 पंजे 100, ये हो जाएगा 4 दिया 12 6 72। यदि इसका रेशियो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 50 बारी में, 2 से 36 बारी में, फिर से वही आ गया, 50 यूनिट की वैल्यू 30, तो 36 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो ये रेशियो आप डायरेक्टली बराबर भी ना करके आप ऐसे भी कर लोगे ना, फर्स्ट एंड लास्ट का रिलेशन ऐसे आ जाएगा, 50 यूनिट की वैल्यू। आप इससे भी छोटा करके आप इनके रिलेशन निकाल सकते हो, क्योंकि अनुपात में तो कट के छोटा भी तो हो सकता है, तो भी तो उतने ही यूनिट की वैल्यू निकल के आएगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये भी तो छोटा होगा। जितने से आप डिवाइड करोगे वो भी छोटा होगा, जिससे आप गुणा करोगे वो भी छोटा होगा। तो जब डिवाइड वाला पोर्शन छोटा होगा तो ये छोटा होगा, तो भी वही वैल्यू आएगी। नहीं तो आप इसको भी छोटा करके आप देख लेना, ये 25 और 18, 25 यूनिट की वैल्यू इतना होती तो 18 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, तो भी वहां से भी ये सेम वही उत्तर आएगा। सो स्टूडेंट्स, आप इस मेथड को सुन लो, समझ लो, या यदि आपको पहली बार समझ नहीं आता तो दोबारा से बैक करके आप इसको फिर से समझ लेना इसको। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए का अंक बी के अंक से 50% अधिक है, बी का अंक सी के अंक से 16 2/3 16 से ही 2/3% अधिक है, सी का अंक डी के अंक से 33 1/3% अधिक है। यदि ए को 600 में से 350 अंक मिला है, तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिलता है। इनका marks of A is 50% more than that of B, and marks of B is 16 2/3% more than that of C, and marks of C is 33 1/3% more than that of D. If A gets 350 out of 600, then find
these percentage of marks out of total। देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, आप एक बार खुद से वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर देखना मेरा सॉल्यूशन। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। देखो स्टूडेंट्स, ए की इनकम ए का अंक बी के अंक से 50% अधिक है। ये 100 होगा बी, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यदि हम रेशियो काटेंगे तो 2 और 3, 50 दूनी 100, 50 150। अब स्टूडेंट्स, बी का अंक सी के अंक से 16 2/3% अधिक है। 16 2/3% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है बच्चे 6/1/6 होता है। तो 6 का 16 2/3% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे भी यहां भी जरा देखो 50% होता है 1/2, तो 2 का 50% 1 ज्यादा हो जाए तो 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से 16 2/3 अधिक हो जाएगा, तो 6 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाँ या ना। सो स्टूडेंट्स, अब आगे वाली लाइन में क्या कह रहा है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लेना। आगे वाली लाइन में कह रहा है कि सी का अंक डी के अंक से 33 1/3 अधिक हो रहा है। तो 33 1/3% 1/3 होता है, तो 3 पे 1 अधिक होगा, तो 3 पे 1 अधिक होगा तो कितना होगा, 4 होगा। बेटा सपोज फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, एग्जांपल के उदाहरण के लिए, यदि सी डी से 20% अधिक है तो ये 20 होगा, 100 होगा तो 120 होगा। यदि एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं कि सी डी से 20% अधिक है तो इसको 100 मानोगे, इसको 120 मानोगे, तो 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, यही लिखोगे आप। या तो आप ऐसे लिख सकते हो 20%, तो 20% 1/5 होता है, तो 5 का 20% 1 होता है, तो 5 पे 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से मैं 33 1/3% को लिख रहा हूं कि 1/33 1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 होता है, तो 3 पे 33 1/3 अधिक होगा, तो 3 पे 1 अधिक होगा तो 4 होगा। यदि कम हो रहा होता तो 3 पे 1 कम होकर के 33 1/3% कम होकर के 2 हो जाता। सो स्टूडेंट्स देखो, पिछले वीडियो में पिछले प्रश्न में मैंने बताया क्या बताया कि यदि ये वाला डोनेट कर रहा होगा लास्ट को 2 × 6 × 3, ये वाला डोनेट करेगा, डिनोट करेगा, मैं इंग्लिश गलत बोल रहा हूं, डिनोट करेगा किसको, 3 × 7 × 4 किसको डिनोट करेगा, ए को। अब जरा देखो, ये ए और डी का अनुपात आ गया, तो 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो बच्चे ये 7 होगा तो ये 3 होगा। अब किसका दे रखा है, ए को मिलता है कितना, 600 में से 350, तो 7 यूनिट की वैल्यू 350 है, 7 पंजे 35, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50 × 3 यानी कि 150। अब डी का कितना आ गया, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 यूनिट की वैल्यू 350। देखो स्टूडेंट, मैंने बताया था कि यदि फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन हो इस तरह से अनुपात में, यदि आपने अनुपात बना पाए हो तो ये डिनोट करेगा लास्ट वाले को, ये वाला डिनोट करेगा फर्स्ट वाले को। तो अब जरा देखो, ये दोनों रेशियो बन गई, तो ये कट गए आपस में, जो कटने लायक थे वो कट गए। अब ये सबसे न्यूनतम फॉर्मेट में आ गए। 7 यूनिट की वैल्यू, ए का अंक दे रखा है 350, डी का 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। तो अब पूछ रहा है कि डी का प्रतिशत अंक कितना है, 150 600 का कितना प्रतिशत होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी कि डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, 25% अंक मिले हैं। सो स्टूडेंट्स, इसको आप नोट डाउन कर लो, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आज हम प्रतिशत को यहीं पे समाप्त करेंगे। आपको जितना हो सके कोई किसी भी बुक से आप लोग प्रैक्टिस करो, या जो भी आपको एग्जाम देना है, मैंने लगभग हर एक तरीके का प्रश्न कराने की कोशिश करी है। आपके जो भी एग्जाम के पेपर देने हैं जिसमें प्रतिशत आता होगा, तो इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। और यदि आपको अलग से भी कुछ यदि होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि नहीं और भी क्वेश्चन कराए जाए, तो प्रैक्टिस के रूप में मैं और भी प्रश्न कराऊंगा। किसी भी चीज का बेटा कभी भी अंत नहीं होता है, लेकिन जो है कि जितने का हमें काम होता है कंपटीशन में, उतना ही हमें पढ़ना होता है, उससे ज्यादा हमें कोई
पीएचडी नहीं करना, हमें सिर्फ एक पोस्ट ले लेनी है। सो स्टूडेंट्स, आज परसेंटेज को यहीं एंड करते हैं और अगले एपिसोड में अगला चैप्टर मैं प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के, लाभ और हानि लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं और वीडियो को आप देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब